हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे सिंथेसिस, और सिंथेसिस के अंदर हम बेसिक से एडवांस की ओर जा रहे थे, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के कुछ एक तरीके सीखे थे। सिंपल सेंटेंस बनाने के क्रम में हमने ये बातें पढ़ ली थी। पहली बात जो हमने पढ़ी थी, बाई इन्फिनेटिव टू से सिंपल सेंटेंस बनाना। इन्फिनेटिव टू से अपन ने बनाना सीख लिया था, ठीक है। फिर दूसरी बात अपन ने सीखी थी प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना सीख लिया था। तीसरा अपन ने सीखा था वो था परफेक्ट पार्टिसिपल से। परफेक्ट पार्टिसिपल से चौथा अपन ने जो तरीका सीखा था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल से सीखा, और उसके बाद में अपन ने बनाना सीखा था बीइंग से। ये चार तरीके हम जो है वो सीख चुके थे। इन दोनों को हमने जो है वो कंबाइन करके पढ़ा था। आज जो हम सिंपल सेंटेंस बनाने का अगला जो तरीका पढ़ेंगे वो अपना तरीका है नाउन अपोजिशन की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। अगला जो तरीका है वो अपना नाउन अपोजिशन की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना है। बाय यूजिंग नाउन अपोजिशन, by using noun opposition या फ्रेज अपोजिशन भी बोल देते हैं। इनकी सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा वो चीज देखेंगे अब हम। तो पहले तो अपने मन में प्रश्न ये है कि नाउन अपोजिशन क्या है। तो नाउन अपोजिशन के बारे में एक बात, वो बात ये है, यदि एक ही सेंटेंस में दो नाउन आए तथा दोनों नाउन्स वास्तव में एक ही हो और सेकंड नाउन फर्स्ट नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, उसे नाउन अपोजिशन कहते हैं। कहने का मतलब एक सेंटेंस में दो नाउन आएंगी और वास्तव में देखा जाए तो दोनों नाउन क्या होंगी, एक ही होंगी। वो नाउन अपोजिशन कहलाता है। तो नाउन अपोजिशन की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे ये बात मैं लिख दे रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को ये पहचान आना चाहिए कि वास्तव में नाउन क्या है। ये बात हम देख लेंगे तो अपनी दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, टैगोर was a famous poet. सेकेंड सेंटेंस है he was blind। ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस पूरे सेंटेंस में टोटल नाउन कितनी आ रही है। सबसे पहले पहली नाउन अपन ने देखी कि नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, इनका नाम होता है, या एवरी नेम इज ए नाउन, प्रत्येक नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो पहली नाउन जो है अपनी वो क्या है, टैगोर है। ये फर्स्ट नाउन है अपनी, फर्स्ट नाउन अपना क्या है, टैगोर है। ये लो, अब तो टैगोर वाज ए फेमस पोएट। ये फेमस अपना क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। विशेषण के बाद में हमेशा नाउन आती है।
ये पोइट अपना क्या है, नाउन है। यानी इस पहले सेंटेंस में दो नाउन है। अब अपने को ये देखना है कि क्या ये दोनों नाउन एक है या अलग अलग है। तो देखो टैगोर के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवा रहा है ये पोइट वर्ड कि वास्तव में टैगोर ही कौन है, कवि है। कवि कौन है, टैगोर है। वास्तव में देखेंगे तो ये पैटर्न जो बन रहा है वो एसवीसी का पैटर्न बन रहा है। नाउन अपोजिशन के अंदर जो पैटर्न बनता है वो लगभग एसवीसी का पैटर्न ही बनता है। इसका मतलब ये क्या है, नाउन अपोजिशन है। अब ये फेमस पोइट है और ये टैगोर दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति है। अब अपने को क्या करना है, ये सेकंड सेंटेंस है, ये सॉरी थोड़ा सा यहां लिखेंगे, यहां देखेंगे ही, ऐसा नहीं लिखेंगे, वो ब्लाइंड नहीं थे। ही रोट मैनी पोएम्स, ये लो, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। ये क्वेश्चन अपने पास है, अपने पहचान लिया कि भाई टैगोर और फेमस पोइट दोनों क्या है, एक ही है। इसमें ये बात अपनी आइडेंटिफाई होगी। अब अपने को क्या करना है, आगे सेंटेंस दे रखा है ही वाज या ही रोट, सॉरी he wrote many poems, ये है। अब अपने पास ये पार्ट दूसरा है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सेंटेंस का एक ही फंडा है कि एक सब्जेक्ट था, एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो सबसे पहले नाउन अपोजिशन वाले सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपना ये है कि सबसे पहले यदि इसका आंसर लिखेंगे हम तो अपना आंसर ये होगा कि सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस की फर्स्ट नाउन को लेंगे, ये ले लिया हमने टैगोर, ये टैगोर लिखेंगे और उसके जस्ट बाद में हम लगाएंगे कोमा, लगा दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, टैगोर। अब सीधा हम चलेंगे, इस वॉज को हटा देंगे और लिखेंगे ए फेमस पोइट, टैगोर ए फेमस पोइट। अब वास्तव में ये ही और टैगोर दोनों ही क्या है, एक ही है, तो ये ही हट जाएगा। अब बचा क्या, टैगोर ए फेमस पोइट। अब लिखेंगे रोट, क्या रोट, मैनी पोएम्स, ये लो मैनी पोएम्स। ये अपना सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस अपना, ये सिंपल सेंटेंस हो गया है। दूसरा अपना सेंटेंस इसी का ले रहा हूं मैं लिखा गांधी was a famous leader, a famous फ्रीडम फाइटर लिख देता हूं मैं, फ्रीडम फाइटर he is called the father of the nation, the father of the nation, फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी जो कि एक प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे, उनको फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि फर्स्ट नाउन क्या है, अपने गांधी जी है, और फिर दूसरा क्या है, फ्रीडम फाइटर। अब बताओ ये फ्रीडम फाइटर कौन है, ये फ्रीडम फाइटर और ये गांधी जी दोनों अलग अलग हैं या एक ही है, ये दोनों एक ही है। इसका मतलब नाउन अपोजिशन वाला काम हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में वो का वो पैटर्न लेंगे हम आंसर करने के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, सबसे पहले आंसर करने के लिए लिखेंगे हम गांधी, ये लिखा मैंने गांधी, कोमा, अब लिखेंगे ए फेमस फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर is called the father of the nation। ये लो, ये अपना क्या हो गया है, सिंपल सेंटेंस हो गया है। तो नाउन अपोजिशन से इस प्रकार बनेगा। तो हमने क्या सीखा कि नाउन अपोजिशन बनाने के लिए पहले आपको ये एकदम कंफर्म कर लेना है
कि अपने पास दो सेंटेंस होंगे, जिसमें से अपने को फर्स्ट सेंटेंस को देखना है। फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास दो नाउन होगी और दो नाउन वास्तव में दोनों एक ही होंगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन को सबसे पहले लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को वहां से हटाएंगे और सेकेंड नाउन से पहले जो भी एडजेक्टिव वगैरह आ रहे हैं उसके सहित सेकेंड नाउन को भी वहां उतार देंगे और फिर अगले सेंटेंस में फर्स्ट नाउन के लिए जो भी नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको हटाएंगे और बचा हुआ पूरा पार्ट उतार देंगे। इस प्रकार से अपना नाउन अपोजिशन वाला काम होता है। अगला जो अपना टाइप है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए वो है by using nominative absolute का यूज करके। भाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है वो चीज देखेंगे। सबसे पहले तो आपके मन में होना चाहिए भाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। तो देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में दो एक बात नोट डाउन करेंगे। पहली बात यह है दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। सबसे पहली बात अलग अलग होंगे, ठीक। दूसरी बात अपनी क्या है, दूसरी बात यह है दोनों सेंटेंसेस में मैंने थोड़ा सा थीम सेट कर लेते हैं। दोनों सेंटेंसेस में रीजन रिजल्ट को बोलते हैं परिणाम। रिलेशन पाया जाता है। वास्तव में ये क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि अपने पास दो सेंटेंसेस होंगे और दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसके आगे की बात क्या है कि जैसे अपन ने प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने कल बताया था मैंने आपको कि दो तो बताई थी आपको सिमिलरिटी क्या है, पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। ये तो दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। और दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि पहले एक्शन की वजह से ही दूसरा एक्शन होगा। ये दो सिमिलरिटी थी। और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस ये है सर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन के बीच में समय अंतराल नहीं होता है। फर्स्ट एक्शन के जस्ट बाद में सेकंड एक्शन होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में फर्स्ट एक्शन के जस्ट बाद में सेकंड एक्शन नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम गैप होता है। ये दोनों में डिफरेंस था। तो वास्तव में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पे आधारित है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहां तो दोनों के सब्जेक्ट क्या थे, सेम थे, और यहां दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस बात को मैं विशेष करके नोट करके लिख देता हूं। मैं नोट करके लिखा, नोट इसमें दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह ही होंगे, लेकिन दोनों के
सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। ये लो भाई, सेम टू सेम वो क्यों बात है, वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों के सब्जेक्ट क्या थे बताओ? दोनों के सब्जेक्ट क्या थे? एकदम सेम थे। और यहाँ दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब देखो, वहां जब दोनों के सब्जेक्ट सेम थे और यदि टाइम गैप कम था तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग और अब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे थे। और यदि दोनों एक्शंस के बीच में टाइम गैप थोड़ा ज्यादा है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम शुरुआत कर रहे थे। अब यहां कैसे पता चलेगा अपन को कि क्या करना है? तो इसके लिए देखो, तीन प्रकार की बातें हैं। ये अपने को तीन काम करने हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से करने के लिए। पहला, यदि मान लो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, या ऐसे लिख देता हूं मैं पूरा डिटेल में, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए तीन प्रकार के स्ट्रक्चर काम में लिए जाते हैं। तीन प्रकार के स्ट्रक्चर काम में लेंगे उनको चेंज करने के लिए। कौन कौन से तीन प्रकार के स्ट्रक्चर है वो देखेंगे अब हम। पहला जो स्ट्रक्चर है अपना वो है नॉर्मल। यदि मान लो नॉर्मल है सेंटेंस अपना, सर ये नॉर्मल क्या है अभी समझेंगे। पहला, यदि नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। दूसरा, यदि सेंटेंस अपना है पैसिव वॉइस का, यदि दूसरा अपना सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, तो क्या करेंगे? पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि मान लो तीसरा स्ट्रक्चर अपना यह है कि सेंटेंस में इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए और वर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सब्जेक्ट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपने पास में क्या है? तीन स्ट्रक्चर हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के। ये तीनों स्ट्रक्चर आप जो है वो ढंग से नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लिए होंगे आपने। अब देखो ये तीनों स्ट्रक्चर समझने का टाइम है, ध्यान से देखेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा ही वॉज अवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल he was awarded by the teacher. His became parents became happy। ये अपने पास सेंटेंस है। अब सर सबसे पहली बात तो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको भाई हम जो है वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से करें। तो देखो सबसे पहला काम आपको करना है क्या, सबसे पहला काम ये करना है कि क्या ढंग से देखो आप इसमें, इस जो अभी तक हमने पढ़ा था उसमें दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट थे वो सेम थे, अलग अलग थे। दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट जो थे अब तक वो सेम थे, लेकिन यहां देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ही है, ठीक है, और यहां सब्जेक्ट कौन है बताओ, हिज पेरेंट्स है। इस बात को थोड़ा सा बेटर समझने के लिए मैं यहां नाउ लिख देता हूं। ये लो मैंने लिखा रवि वाज अवार्डेड बाय द टीचर। रवि को जो है वो टीचर द्वारा अवार्ड दी गई, और ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स क्या हो गए, खुश हो गए। अब यहां देखो सब्जेक्ट कौन है, यहां सब्जेक्ट है रवि, और यहां सब्जेक्ट कौन है बताओ, हिज पेरेंट्स है। तो दोनों सेंटेंसेस का क्या हो गया है, सब्जेक्ट अलग अलग हो गया है। अब सर ये रीजन रिजल्ट रिलेशन क्या होता है, रीजन रिजल्ट रिलेशन ये होता है कि बताओ ये सेंटेंस देखो पहले दूसरा वाला, और इसको ढंग से समझने की कोशिश करो कि भाई अब जो है वो रवि के पेरेंट्स जो हैं वो खुश क्यों हैं, रवि के पेरेंट्स खुश क्यों हैं। इस पूरे सेंटेंस का कारण क्या है बताओ, क्योंकि उसे अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। यदि टीचर अवार्ड नहीं दे दे तो उसके घर वाले खुश नहीं होते, तो इसे बोलते हैं ये तो है रीजन, और ये क्या है उसका रिजल्ट है कि उसे क्या दी गई, अवार्ड दी गई, और अवार्ड देने के कारण उसके पेरेंट्स क्या हो गए, हैप्पी हो गए। इतना काम हमें पता चल गया कि इसमें रीजन रिजल्ट रिलेशन है। कहने का मतलब कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, और साथ में फर्स्ट रीजन की वजह से ही अगले वाला रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब अपने पास ये चीज है कि सर इसमें से ये सेंटेंस नॉर्मल है, पैसिव वॉइस का है, या इसमें इजेएमआर आ रहा है। तो देखो इजेएमआर ये जो है वो इजेएमआर जो है उसमें एक बात और आप नोट डाउन कर लो कि ये इजेएमआर जो है वो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आने चाहिए, ध्यान रखना आप, तब की बात है, ये एज ए मेन वर्ब होना चाहिए। अब बताओ ये सेंटेंस जिसमें इजेएमआर आ रहा है, ये जो वो जा रहा है वो एज ए मेन वर्ब है या एज ए हेल्पिंग वर्ब है। तो आप ढंग से देखो कि वॉज जो आ रहा है इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और सेंटेंस अपना क्या है, पैसिव वॉइस का है। ये अपना पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो बताओ पैसिव वॉइस वाले में कौन सा नियम चलता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हैविंग, और हैविंग के बाद में क्या आएगा, बीन, और उसके बाद में जो भी आपका बचा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आंसर कैसे हो जाएगा, अपना वाला ये फॉर्मेट लगेगा इसमें। तो सबसे पहले रवि, फिर लिखेंगे हैविंग बीन, Ravi having been awarded by the teacher, comma, दूसरा वाला पूरा उतार देंगे, his parents became happy। ये लो अपना सिंपल सेंटेंस हो गया है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया है, पैसिव वॉइस वाला काम था। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, वो लिखा द सन हैड सेट, सूर्यास्त हो चुका था। द फार्मर्स returned from the fields।
ये लो सूर्यास्त हो गया और किसान जो है वो खेतों से लौट आए। मेरा क्वेश्चन ये है पहला कि सर अब तक हमने ये पढ़ा कि भाई अब तक हमने पढ़ लिया नाउन अपोजिशन से, अब तक हमने नाउन अपोजिशन से पढ़ लिया, ठीक है। अब तक हमने बीइंग से बनाना सीख लिया, ठीक है। नाउन अपोजिशन से भी सीख लिया हमने, ठीक। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल से सीख लिया, हमने सर परफेक्ट पार्टिसिपल से सीख लिया, ठीक है। हमने टू से बनाना सीख लिया, ये बातें सीख ली। पहला प्रश्न है इसको मैं बीइंग से क्यों नहीं बनाऊं? सर इसको बीइंग से इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि बीइंग से बनाने के लिए पहली बात तो ये कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या आना चाहिए, इज एम आर वॉज वर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए बीइंग वाला ऑप्शन तो अपने पास क्या हो जाता है, समाप्त। नाउन अपोजिशन से क्यों नहीं बनाऊं इसको मैं? नाउन अपोजिशन से इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में दो नाउन होनी चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस में दो नाउन होनी चाहिए। इसमें है द सन, इसमें केवल एक ही नाउन है, द सन हैड सेट, सूर्यास्त हो चुका था। फार्मर्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड्स, इसमें केवल एक ही नाउन है, वो नाउन क्या है बताओ, सन है। ये सिंगल नाउन है, इसके आगे ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है और ये अपनी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है इसमें केवल नाउन कितनी है, एक है, तो नाउन अपोजिशन वाली बात भी अपनी फर्जी होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से क्यों नहीं बनाऊं बताओ? हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से सर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाने के लिए दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ सब्जेक्ट बताओ क्या है, द सन है, और यहाँ अपना सब्जेक्ट क्या है बताओ, द फार्मर्स है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि कौन सा है ये, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी अपने पास कितनी बातें हैं, देखो हमने कितनी बातें पढ़ी थी, अपने पास तीन स्ट्रक्चर है कि सर ये तीनों स्ट्रक्चर काम में आते हैं अपने। अब इनमें से कौन सा लगाएं? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है क्या? पैसिव वॉइस में आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, ऐसी बात नहीं है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, समझ गए, उसमें बाय वगैरह लग के आते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, ये सारा ज्ञान हम लेके आ चुके हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात क्या है कि भाई इज एम आर आ रहा है क्या सेंटेंस में, इज ए मेन वर्ब, वो भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है बताओ, नॉर्मल है। अब नॉर्मल में सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, सन है, तो सबसे पहले लिखेंगे द सन, इसके बाद में लगाएंगे हैविंग, फिर लिखेंगे सेट, द सन हैविंग सेट, कोमा, अब जो बच गया उतार देंगे, द फार्मर्स रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड्स। ये लो अपना सिंपल सेंटेंस हो गया, फ्रॉम द फील्ड्स, ये सिंपल सेंटेंस हो गया अपना। ऐसा क्यों किया इसमें, ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो क्या है, द सन है, और दूसरे का क्या है, द फार्मर्स है, समझ गए। अगली जो बात है वो ये है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, मैं लिखा he became या he was ill his parents became sad, ठीक है, वो बीमार था और उसके पेरेंट्स जो हैं वो सैड हो गए, दुखी हो गए, ठीक है, ये बात है। अब बताओ इस सेंटेंस में नॉर्मल है कि नहीं है, सर नहीं है, इसमें क्या आ रहा है, वाज आ रहा है, और ये वाज एज ए मेन वर्ब है। सर कैसे पहचान करेंगे, इज एम आर वॉज वर को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, और जब भी इज एम आर वॉज वर आता है तो एसवीसी का पैटर्न बनता है। ये तो सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये इल कौन है बताओ, ही कौन है, इल है, ये बात है। अब ऐसी स्थिति में देखो स्ट्रक्चर कौन सा काम में आएगा अपने, ये स्ट्रक्चर काम में आएगा तीसरे नंबर वाला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले लिखा मैंने ही, अब लिखेंगे बीइंग, अब लिखेंगे ही बीइंग इल, ये लो, फिर कोमा हिज पेरेंट्स
हिज पेरेंट्स बिकेम सैड। ये अपना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला सारा काम हो गया है। इस प्रकार से ये काम है अपना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। अब जैसे इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये पेशिव वॉइस नहीं है, ये बात अपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होती है। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला काम हो गया। अब एक छोटी सी बात ये है, वो छोटी सी बात ये है, उसको नोट लगा के नोट डाउन करेंगे, उसको नोट लगा के लिखेंगे हम। वो बात ये है, यदि दो सेंटेंसेस दिए गए हो तथा दोनों के सब्जेक्ट्स सेम हो तथा पहला सेंटेंस वॉइस का हो तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हैविंग प्लस बीन प्लस V3 से सेंटेंस को शुरू करेंगे। ये बात है भाई। हमने क्या लिखा कि जैसे ऊपर वाला भी सेंटेंस पढ़ा भी अपन ने पेसिव वॉइस का, ये क्या कह रहा है, दो सेंटेंस हो तब दोनों के सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तब पहला सेंटेंस किसका हो, पेसिव वॉइस का हो, तो उसका सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हैविंग बीन प्लस V3 से सेंटेंस को चालू करना है अपने को। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखिए कितना दिमाग चलता है आपका। मैं लिखा he was awarded by the teacher he became happy। पहले तो मेरे को ये बताओ कि सेंटेंस में और जो पीछे वाला सेंटेंस है उसमें डिफरेंस क्या है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। ये जो सेंटेंस है इसमें ये और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज पेरेंट्स है, ये सब्जेक्ट क्या है, अलग है, और ये सब्जेक्ट क्या है, अलग है। यदि सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो इस फॉर्मेट के आधार पर अपने को काम करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इस बात को मैं यहां दोबारा से समझा देता हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो। जैसे ये तो ये सेंटेंस अपने पास, और दूसरा सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, ही वाज awarded by the teacher his parents became happy। ये अपने पास दो सेंटेंस है। पहले दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर इसमें तो सब्जेक्ट कौन है बताओ, ये ही है, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही है। यहां तो दोनों के सब्जेक्ट क्या है, सेम है, और यहां इसमें सब्जेक्ट कौन है बताओ, ही है, और यहां सब्जेक्ट कौन है, हिज पेरेंट्स है। यहां दोनों के सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है।
ये तो दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों में सिमिलरिटी बताइए। दोनों में सिमिलरिटी ये है सर कि ये ऊपर वाला सेंटेंस भी किसका है, पैसिव वॉइस का है, और नीचे वाला भी किसका है, पैसिव वॉइस का है। अब यदि मान लो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो किस प्रकार से बताया आपको, तो देखो आपको अभी स्ट्रक्चर लिखवाया था कि दोनों के यदि सब्जेक्ट अलग अलग है और पैसिव वॉइस है तो इस प्रकार से बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले ही हैविंग बीन अवार्डेड बाय द टीचर, ये लो, जिसका सब्जेक्ट अलग अलग उसको तो ऐसे बनाएंगे, कोमा हिज पेरेंट्स बिकेम हैप्पी, ये लो, हिज पेरेंट्स बिकेम हैप्पी। ये अपना सेंटेंस हो गया। लेकिन ऊपर वाले में सब्जेक्ट क्या है बताओ, ऊपर वाले में सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट सेम है तो किससे चालू करेंगे, हैविंग से। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, हैविंग बीन अवार्डेड बाय द टीचर ही बिकेम, क्या बिकेम, हैप्पी। ये लो अपना हो गया। तो कुल मिला के दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस का हो और आगे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो तो हम चालू करेंगे किससे बताओ, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और यदि फर्स्ट सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो और सेकंड सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग हो तो हम चालू किससे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यदि सब्जेक्ट अलग अलग है तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और यदि सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। ये अपना नॉमिनेटिव और सल्यूट का काम हो गया है। अगला जो टाइप है अपना सिंपल सेंटेंस बनाने का है वो है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके किस प्रकार से बनाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है। कैसे, उसके लिए ऐसे होगा, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज ब्लाइंड, ये है। अब अपन को क्या करना है, अब बताओ, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी क्या था, अंधा था। अब देखो पूरा का पूरा सेंटेंस इस मैन के बारे में ही है कि वो आदमी क्या था बताओ, अंधा था। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई मेट ए, क्या लिख देंगे, ब्लाइंड मैन। ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अगला लिखा मैंने, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, इट वॉज डाइड, ये मरा हुआ था। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, आई सा ए डाइड स्नेक, मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। अब देखो यहां जो ये डाइड आ रहा है वो एज ए वर्ब आ रहा है, लेकिन यहां हमने स्नेक के पहले लगा दिया तो ये किस तौर पे काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसका मतलब यही है कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करती है तो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे अपना काम होता है और इस प्रकार से बनाना होता है अपने को। एक और एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन है अपना, ए मैन
came to my office, he was deaf. वो क्या था? बहरा था। इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ? इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर ऐसे हो जाएगा। अब ये पूरी जानकारी इस ए मैन के बारे में ही है। ये ए मैन कौन है बताओ? डीफ है। तो कैसे लिखेंगे? ए डीफ मैन केम टू माई ऑफिस। ये लो, अपना क्या हो गया है? सिंपल सेंटेंस हो गया है। इस प्रकार से अपने सिंपल सेंटेंस बनाने की बात है। अगला जो यूज है अपना सिंपल सेंटेंस बनाने का वो है एंड के द्वारा। नॉर्मल सा यूज है, बाय यूजिंग एंड। किस प्रकार से? ऐसे नॉर्मल सा। ये तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, he is playing cricket, he is या मैं ऐसे लिख देता हूं, he likes cricket, he likes football। अब दोनों सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे? अपने को क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये अपना क्या हो गया है? सिंपल सेंटेंस हो गया है। इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के सारे मेथड पढ़ लिए हैं। जिरेंड वाला जो काम है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ही हो गया है। ये अपने सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या थे? प्रकार थे, जो अपन ने सारे पढ़ लिए हैं। आज जो अपन ने पढ़ी वो ये बात पढ़ी है क्या कि भाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से किस प्रकार बनाया जाता है। उससे पहले अपन ने पढ़ा इन्फिनेटिव टू से कैसे बनता है। अब देखो यहीं से मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं और कुछ। वो ये है कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने ये बातें पढ़ ली। अपन ने देखो बीइंग से बनाना सीख लिया है। अपन ने पैसिव वॉइस से बनाना भी सीख लिया है। यदि पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो तो भी अपन ने सीख लिया है। फिर अपन ने सीख लिया है नाउन अपोजिशन से भी। अपन ने नाउन अपोजिशन से बनाना भी सीख लिया है। ठीक है। हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से भी सीख लिया है। ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है उससे भी सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया है। अगला हमने सीखा है, वो सीखा है किससे? वो है पास्ट पार्टिसिपल से। पास्ट पार्टिसिपल से भी सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया है। और हमने एंड से भी बनाना सीख लिया है। इनमें से यहां तक की बातें आपको ढंग से आनी चाहिए, ये मान के चलो आप। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तक की बातें आपको बढ़िया से बढ़िया आनी चाहिए। नीचे वाले आपको नहीं भी आए कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली बातें आपको आनी चाहिए। इस प्रकार से अपना सिंपल सेंटेंस का काम जो है वो पूरा होता है। ठीक है। अब दो शब्द आपके लिए, वो दो शब्द ये है कि देखो किसी भी काम को करने के लिए सबसे मेन चीज है वो कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज होती है। यदि आप कंटिन्यू लगातार काम करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे आपको। सबसे पहले कंटिन्यूटी है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इस चैनल पर आपको लगातार रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी। क्लासेस सीक्वेंस में चलेंगी। आप इनको देखो, अपने हाथ से लिखो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछो, तब जाके आपके बात समझ में आएगी। बार बार देखो, नहीं समझ में आई पूछने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल पढ़ोगे तो चमकोगे। और ये टॉपिक आप देखोगे तो कहीं इतना डिटेल से पढ़ाया हुआ है भी नहीं, तो थोड़ा ढंग से अपने को समझना है। आज अपन ने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, कल अपना जो काम होगा वो कंपाउंड सेंटेंस का होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।